परेशानी परेशानी परेशानी, हर बार इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन, यूपी में इलेक्शन, दिल्ली में इलेक्शन, हरियाणा में इलेक्शन, सब जगह इलेक्शन ही इलेक्शन, इलेक्शन ही इलेक्शन, हो कुछ नहीं रहा। कभी ये सरकार आ रही है, कभी वो सरकार आ रही है, सरकार सब अच्छी है, लेकिन हम खुद बुरे हैं। जिंदगी में इलेक्शन 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 इलेक्शन। अब बिहार में पूरी जद्दोजहद हो रही है इलेक्शन की। कभी वो पार्टी तिरंगा झंडा उठा रही है, कभी ये पार्टी तिरंगा झंडा उठा रही है, कभी वो सभा कर रहा है, कभी वो सभा कर रहा है। आज मोदी जी है, कल राहुल जी है, फिर दूसरे जनता दल उधर है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। बिहार की जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि देश के कोने कोने में सब जाकर मतलब पूरा कब्जा हुआ इंडिया, लेकिन उन पर बिहार नहीं कब्जाया जा रहा। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। हमें बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस पैदा होते हैं, पढ़ा लिखा आदमी सब बिहार का है, लेकिन वो हर जगह जाकर मजदूरी कर रहा है। मजबूरी क्या है? सरकार की कमी नहीं है, सब सरकारें ठीक है, मजबूरी हमारी अपनी है। हम छाती चौड़ा के बाहर जाकर कहते हैं कि तो हम तो बहुत बड़ा हो गया है, हम तो बहुत बड़ा हो गया है, हम पर तो ये गाड़ी है, हम पर तो वो गाड़ी है, और घर जाके कुछ नहीं। वहां जब थोड़ा सा जिसके पास पैसा होगा उसने मूंचों में ऐड दे दिया, गरीब को आप पील दिया। अपने को देखते नहीं है, अपना कुछ आपसी समझौता नहीं करते, मिलकर चलते नहीं है, दो देश के कोने कोने में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। इतनी गरीब जनता है, इतनी गरीब जनता, जबकि काम के इतने आदमी हैं, सब जगह यही काम कर रहे हैं। तो हम अपने को याद क्यों नहीं रखते, अपने को ध्यान में क्यों दिखाते? हम सब जगह तो काम कर रहे हैं, अपने बिहार में ही कामयाब क्यों ना है? व्हाट द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? वी शुड नो एंड वी शुड आइडेंटिफाई द रीजन। सब जगह काम कर रहे हैं। इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, देयर इज नो कॉर्नर इज द इंडिया बिहारी पर्सन इज नॉट वर्किंग देयर। वर्क एफिशिएंसी ले लो, स्टडी ले लो, कोई पोस्ट ले लो, सब जगह आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अपने बिहार में कुछ नहीं हो रहा। सरकार सारी बदल गई, अधिकारी सारे बदल गए, कितना टाइम हो गया, किस किस की सरकार आ गई। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा? भाई व्हाट द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? हमें ये सब ढूंढना चाहिए ना, हमें अपने क्षेत्र में ही काम मिलना चाहिए। कितनी गरीब जनता को हम देख रहे हैं, बेचारी लेडीज काम कर रही हैं, और दुनिया दिल्ली और सब जगह की लेडीज मजे ले रही है। ये इन्होंने क्या कम वो कर दिया जीवन में? ये जीवन में पैदा होकर गलती कर दिया क्या इन्होंने? मुझे इसका कारण बताओ। इसका कारण कौन है? इसका कारण हम है, हम खुद, हम बिहारी लोग हैं कि दूसरे के यहां काम करेंगे, दूसरे की तारीफ करेंगे, लेकिन अपने लोगों में मिलकर बैठना नहीं है। बताओ क्या है इसका? रोज इलेक्शन करवाते रहो, रोज सरकार बदलवाते रहो, सरकार की कमी नहीं है। हमें मिलजुल के बैठना पड़ेगा। यदि हम में से कोई बड़ा हो गया तो उसकी छोटे की इज्जत करनी पड़ेगी। हम में से बड़ा हो गया, भाई हम बहुत बड़ा हो गया, हम पता गाड़ी यामा गाड़ी आ गया, हम पता बलेरो गाड़ी आ गया। अरे भैया जो नीचे का तबका है उसको भी देख के चलो, वो भी तुम्हारे साथ है, उसको भी रोजी रोटी हुई पे दिलाओ। देश के कोने कोने में दारू पीते घूमने, सब जगह काम करें। गलत काम कोई नहीं करता बेचारा, सब मजबूरी में करते हैं। ये जो जनता है ना, बाहर की जनता को तो खबा रहे हो, और अपने यहाँ तो तुम्हारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं, जबकि बिहार इज द नंबर 1 सिटी ऑफ इंडिया। जिस टाइम कोयले का उत्पादन होता था ना, बिहार से ही सब कुछ चलता था। बिहार में कोयले की खाने सबको चलाती थी। पहले जो उसका सोर्स था ना, पावर का सोर्स, जो कोयला था जिससे स्टीम टरबाइन चलती हैं, वो बिहार से ही आता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा रोजगार बिहार में थे, लेकिन वहां इंडस्ट्री हम पनपने नहीं दे रहे। क्यों? तो हमारी खुद की कमी है। हम वहां लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब हो रहा है। और दूसरे कंट्री मतलब सॉरी,
दूसरे हमारे देश के ही जो वो है स्टेट हैं, वो इंडस्ट्री को दूसरी तरफ पलायन करा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर रुक नहीं पा रहा। क्यों नहीं रुक पाता? क्योंकि उसको दूसरे दिन बंदूक की थ्रेड दिखा देते हैं, ले भाई पैसे दे, जब काम करेंगे हम तो। 2 पैसे का आदमी नहीं है, वो थ्रेड दिखा रहा है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे काम नहीं करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए चाहिए पूरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मदद, जो वहां रुक के काम करवा सके, किसी तरह का थ्रेड ना हो, ईमानदारी हो कि मेरी यार इतना पैसा मैं यहां लगा रहा हूं तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सरकार तो सिक्योरिटी पूरी कर रही है, सरकार की कोई कमी नहीं है, सुरक्षा सब कुछ दे रही है, लेकिन वहां के जो गुंडे हैं ना, मवाली जो हैं, छोटे छोटे गुंडे मवाली, वो ही दिखा देते, अच्छा जी हम नहीं चलने देंगे, हम तो वहां रहता है। अरे इस कमी को ढूंढो 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 कमी को, और अपने थोड़ा सा बाहर निकल के आओ। इतने पढ़े लिखे लोग हो तुम, अनपढ़ नहीं है। पंजाब में कोई एजुकेशन इतनी नहीं है, हरियाणा में इतनी एजुकेशन नहीं है, 12वीं पास। हम तो 12th किया है, हरियाणा में 12th किया है, आईटी किया है, फलाना किया, पता ही नहीं है, लेकिन वो अमीर क्यों है? सोचा है कभी? यूपी का कुछ पार्ट वो भी ऐसा ही है। जो दिल्ली का आसपास का एरिया है वो पैसे वाला क्यों है भाई? वहां इंडस्ट्री है, वहां रोजगार है, पब्लिक काम करती है, पैसे अच्छे मिलती हैं, इंडस्ट्री में नियम कानून है। लेकिन दूसरी जगह जाओगे, कोई नियम कानून नहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी पेल दी। अच्छा अच्छा, फैक्ट्री मालिक मजे मना रहे, कम पैसे में बेचारों से काम करवा रहे, कुछ नहीं है। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। बाहर कंट्री में जाओ, 8 आवर्स ड्यूटी है, उसका पैसा भी फिक्स है। एक तरफ पब्लिक अमीर होती जा रही है, जो गरीब है बेचारे वो गरीब। कुछ टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम आफ्टर 20 years it will be come back that there is no middle part of the life। मतलब बीच का जो तबका वो खत्म हो जाएगा, या तो मजदूर बचेगा या पैसे वाले बचेंगे। अब देख लो क्या करना जीवन में, रोज इलेक्शन, रोज वोट, रोज इलेक्शन, रोज वोट, जय फलाने की, जय ढिकाने की, तिरंगा झंडा आज ऐसे लहरा रहे हैं, आज वैसे लहरा रहे हैं। अपनी समझो सोचो। आज नेताओं से भी सबसे मेरी अपील है कि ये सही दिशा में काम करें। ये तो सही दिशा में काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करता, काम सब, सारी सरकार सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लेकिन हम गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जो हम उसको पनपने नहीं दे रहे, नीची जातियों को पनपने नहीं देते, गरीब लोगों को हम अत्याचार करते हैं। हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए। पहले खुद के लिए ऑनेस्ट बनो और फिर दूसरे के लिए ऑनेस्ट बनो। नियम सबके लिए बराबर है, परिवार के सभी सदस्य बराबर हैं। पहले अपने को सपोर्ट करो, फिर परिवार को सपोर्ट करो, फिर अपनी ग्राम बस्ती को सपोर्ट करो, ठीक ठाक से उसको पटरी पर लेकर आओ। हरियाणा में क्या है, इतनी प्रोग्रेस है, जंगल में सड़क बनी पड़ी है, जंगल में आदमी बसे पड़े हैं, उनके यहाँ पूरी सुरक्षा है, कोई डर नहीं है किसी तरह का। पंजाब में ऐसा ही है, अपने अपने मतलब जहां पर जमीन खेती बाड़ी करते हैं वहां पर लोग रह रहे हैं, कोई चोरी चारी का डर नहीं है, सब फ्री। और हमें अपने सिटी में जहां पूरी सुरक्षा है और जहां पुलिस भी है, वहां पर चोरी हो रही है। भाई क्या कारण है इस चीज का? अब तो सरकारों ने बहुत कुछ कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं, वो स्थिति नहीं बनी है जो स्थिति बननी चाहिए। रोजगार का अवसर, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरे कंट्रियों में आदमी खुद परेशान नहीं है, हर आदमी अपनी रोटी के लिए यहाँ पे परेशान है। चाहे कितना ही पढ़ा लिखा है, उसको फ्यूचर की चिंता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि हमारे जो है हमारे लिए रोटी नहीं है, बच्चों के लिए क्या करोगे? दूसरे कंट्री में क्या है,
दूसरे कंट्री में हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिस आदमी ने जन्म ले लिया उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी पूरी। सरकार उसको क्या दे रही है, क्या दे रही है, उसको रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारे यहाँ सैलरी गैप इतना ज्यादा है, जिसने सपोज करो 2 बीटेक है, एक का 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, एक का 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, उसको तो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं 25 ईयर्स वाले को, और उसको मिल रहा 15,000 रुपए, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है अभी। लेकिन ये जो गैप है ये भी गलत है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में स्किल्ड की कीमत है, सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। स्किल्ड की कीमत, चाहे कोई अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा, उसको काम जानता है तो उसके हिसाब उसे पेमेंट मिलेगी। ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं ना, इसका कुछ अर्थ है। घमासान मचा हुआ है, धे बोट, शराब चल रही है, दारू चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मारपीट से कुछ नहीं होता, समझदारी से होता है, धरने से कुछ नहीं होता। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में जो नई पीढ़ी थी, जो बेचारे गरीब लोग थे, पूरे सारे देश को सरकार चेंज कर दी। अब उनका नियम कानून चल रहा है। नेपाल मत बनने दो इस जगह को। अब समझो, परखो, तनख्वाह 10,000 रुपए मिल रही है, कीमत बाजार में इतनी ज्यादा हो रही है कि पूछो ही मत। हमारे यहां किसी चीज का रेट फिक्स नहीं है, किसी चीज का रेट फिक्स नहीं है। आज दवाई लेने जा रहे हो, वो गोली 10 रुपए की मिल रही है, कल वो 15 रुपए की मिलेगी। कोई रेट फिक्स करने वाली ऐसी एजेंसी नहीं है। आज गन्ने का रेट, किसान इतना परेशान है, क्यों है परेशान? किसान बहुत जब के परेशान है। दुनिया किसान के रेट को कोई नहीं पूछ रहा है। किसान खेती में पैदा करता है, अच्छा दुकानदार उसको फिक्स कर रहे हैं रेट। क्या कारण है ये? किसान के पास से जो चीज 10 रुपए किलो जा रही है मार्केट में, वो बिक रही है, फिर हमें उल्टी 25 रुपए किलो मिल रही है। हमने ऐसे नियम बना दे, जो दाल हम पैदा करते हैं ना, जो 5-6 किलो रुपए की दाल हम मार्केट में देते हैं, वो फिर चेंज हुआ कर मिल में घूम के 25 रुपए किलो, हमारा टेस्ट बदल दिया उसने। हम उस टेस्ट को ढूंढ रहे हैं, नहीं ये तो वो अच्छी वाली दाल है, उसमें तो वो मिला दिया। गन्ना, गन्ने की पैदावार कितनी है हमारे इंडिया में? कहीं नहीं है। गन्ने का रेट हमें क्या मिल रहा है? शुगर फैक्ट्री वाले कितना कमा रहे हैं? इतना मैली से कमा देते हैं, वो खोई से कमा लेते हैं। लेकिन उन्होंने भी अब पेमेंट देना बंद कर दिया। कोई उनको पाबंदी ना किस तरह की, कोई नियम, इंडस्ट्री चलाने का नियम कानून, लाइसेंस सब लिए पड़े हैं, सबका ISO ISI सब है, लेकिन सैलरी का स्ट्रक्चर किसी का जब जाकर देखोगे ना, कुछ यार मैं तो मर गया, बड़ी परेशानी आ रही है। वो नहीं, वो बना दो फिर राजा सब जगह का। वही इंडस्ट्री में से सबका मतलब काम काज ठीक ठाक होना चाहिए, पेमेंट ठीक होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जो रेट है ना, प्राइस फिक्सेशन इंडिया में गलत है। हम किसी चीज के लिए, जैसे सपोज करो कोई चीज फिक्स हुई, दवाई का पत्ता 20 रुपए का है, मार्केट में बिक रहा हो 5 रुपए का। ये जो गैप है, ये जो गैप लिखा हुआ है ना प्राइस लिस्ट में, इसमें 5 रुपए क्यों बिक रहा है अभी वो? भाई बहुत सी चीज तो 5 रुपए की नहीं बिकती। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, केबल पे 66% डिस्काउंट है। ये क्या चीज है? डिस्काउंट का मतलब क्या है? मतलब बीच वाले को तो पता ही नहीं है। जो पहली बार कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदने जाएगा, जो कितने का, वॉशिंग मशीन कितने की है जी? ये जो वॉशिंग मशीन है 30,000 की, और इस पर जो है 30,000 की है, इस पर 20-30% डिस्काउंट है, 21,000 की पड़ गई जी। पढ़ने क्या मतलब है? 21,000 की पड़ गई है, 20,000 की पड़ गई, इससे क्या मतलब है? एक्यूरेट प्राइस लो, एक्यूरेट डिस्काउंट दो, और उसमें मार्जिन उतना ही रखो जितनी जरूरत है। जो आदमी नया है
फील्ड में, उसे तो पता ही नहीं कीमत कितनी है, उसको तो 30,000 की रेट है, वो जाएगा जी 25,000 में, चलो ठीक है टाइम ना ले जाओ, तो नुकसान हो गया ना उसका बेचारे का। कैटेगरीज वाइज रेट फिक्स होना चाहिए, रेट का बवाल बहुत होता है यार, यहाँ पे ये हालत इतनी खराब होनी है, आगे तो होती रहेगी। हम कोई चीज चाइना से मंगा रहे हैं, जो चीज हम यहाँ बना रहे हैं एक चीज चाइना से बना है, वो मस्त सस्ती है चाइना की। तो हमारे यहाँ बाबा रामदेव हैं, पतंजलि, जो इंडियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंडिया के नाम पे वो महंगी है जबकि क्वालिटी जीरो है। तो अपने को कैसे सपोर्ट कर दे, जो बताओ, ऐसे सपोर्ट कर दो अपने को। हमने शेयर का निशान तो बना दिया, इंडिया में, इंडिया मेकिंग कर दिया बाई इंडिया। जब दूसरे कंट्री उससे बेहतर क्वालिटी हमें यहां सप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन ये जो है एप्पल का फोन विदेश में क्यों सस्ता है, यहां क्यों महंगा है? महंगाई का मतलब यहां क्या, इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज सुनो, करेंसी कुछ भी हो चाहे, सबके रेट एक से होने चाहिए। इंडिया में खरीदो चाहे बाहर खरीदो, यदि तुम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो तो इंटरनेशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की कीमत इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह बराबर है। लेकिन परेशानी क्या है, वहां डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, वहां तो डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, $1 की कीमत 100 हो गई। सपोज करो मजदूरी हम कर रहे हैं, हमें तो वहां $500 मिल रहे हैं, हमें यहाँ ₹500 मिल रहे हैं, वो कीमत डॉलर में है, तो सस्ती हमें क्यों मिलेगी? ये जो कारण है ना सारे, बहुत अहमियत रखते हैं, इन चीजों को समझो। पब्लिक इतनी बेरोजगार है और हमारे इंडिया की पब्लिक बहुत ही इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंसी के नाम पे हमें प्रैक्टिकल करने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ कोई ऐसी लैब नहीं है जो स्किल डेवलप करा सके। हमारे यहाँ आईआईटी इंजीनियर बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनका कारण क्या है? हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उनको हम एक रिसर्च सेंटर में डाल दें, उनसे कुछ नई चीज डेवलप करो। बहुत इंटेलिजेंट माइंड होता है सबका, ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग मिलेंगे, माइंड इतना इंटेलिजेंट है उनका कि वो कुछ भी बना सकते हैं। पढ़ाई लिखाई तो ओनली डिग्री है, ठीक है, वो भी सब कुछ ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन कुछ देशों में पढ़ाई लिखाई कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन वो पैसे वाले ज्यादा है हमसे, वो जीवन का मजा ले रहे हैं पूरा। हम यहाँ बहन पढ़ लिख के बेकार, यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी है, छोटे से बच्चे को इतनी किताब लाद दी, सिस्टमेटिक सिलेबस ही ना। पहले यार छोटी सी किताब आख रही, वही अब तो बालकों का कैरियर, बच्चों का कैरियर भी खत्म हो गया। 2 साल का हुआ ना, धे नर्सरी पढ़ाई, उसके माँ बाप धे पढ़ाई धे पढ़ाई धे पढ़ाई, उसमें तो खेलने भाड़ने का जीवन चला गया। साले पहले तो बड़े बड़े बच्चे पैदा हो रहे, मतलब बड़े बड़े जाकर रहे स्कूलों में, अब उनके छोटे छोटे ऐसे हो जा रहे हैं, बॉडी का तो वहां काम ही खत्म नहीं। हर आदमी बॉडी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो क्या बोलते हैं, फिजिकल कंडीशन है जो ना आदमी की, छोटा होता चला जा रहा, दिमाग तो सबके बड़े बड़े। तो ये इसका ध्यान दो, कुल मिलाकर हमारा तो इतना ही कहना है। सब लोग कोई भी हो, जाति पर जाति से कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब वो नहीं है, द्वेष नहीं है किसी चीज का, लेकिन हमें जो है अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो हम है ना खुद, यदि हर बंदा अपनी सोच बदलेगा ना तो सब काम ठीक हो जाएगा। हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, सबके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, और तब काम चलेगा। केवल सरकार के या दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे बाप ने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, पीछे ऐसा हो गया है, बाद में। आज के लिए जियो, आज के लिए कर्म करो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी से काम करो, गलत गरीबों को मत सताओ। जिसने गरीब सता दिया और झूठ बोलकर किसी पे गलत ब्लेम मत लगाओ, समझ रहे हो? ये चीज सबसे, कहीं नौकरी में काम कर रहे हैं, किसी नौकरी में कर रहे हैं, एक दूसरे की कुछ चुगली के पीछे लगा हुआ है, वो उसकी नौकरी खाने के चक्कर में, वो उसकी नौकरी खाने के चक्कर में। क्यों भाई? उसके बच्चे ना है,
वो भी तो बेचारा नौकरी कर रहा है। तो भैया जीवन में सबके साथ अपने विचार है ना, किसी के साथ किसी की नौकरी मत खाओ। कर्म ठीक करो, अपने खुद के कर्म। दूसरे से मतलब हम समझो, दूसरे को समझो कुछ भी कर रहा है, अच्छा तुम अपने कर्म सुधार लोगे तो सबके कर्म सुधर जाएंगे। ये मेरा कहने का वो है बस। मैं कहां से कहां पहुंच गया, मैंने सारी हिस्ट्री बता दिया। हिस्ट्री इसको पढ़ो, शेयर करो इस वीडियो को सबसे ज्यादा। इस वीडियो को भैया बहुत ज्यादा शेयर करना है, सब कमेंट्स करो इसके ऊपर, और सोचने समझने की शक्ति रखो। जो यदि मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं गलती स्वीकार करने, लेकिन गलत कुछ नहीं बोला। हम रोज वीडियो डाल रहे हैं, इतने सब नए नए आदमी यूट्यूब पे, अच्छा फेसबुक पे सब चीज डाल रहा है, उसकी पूजा करो ऐसे कर्म कर, कोई नहीं करता। कर्म ठीक कोई नहीं कर रहा है। जो लोग ज्यादातर इससे जुड़े हुए हैं ना, मीडिया से जुड़े हुए, वही सबसे गलत काम कर रहे हैं। अमल में कोई नहीं ला रहा। पता सबको क्या अच्छा है क्या बुरा है, दुनिया जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके लिए फिर भी आदमी नहीं समझ पा रहा, इसका कारण क्या है, इसे ढूंढने की जरूरत है। अपने बच्चों को सही सलाह दो। अब बच्चे भी मोबाइल के जरिए अलग अलग होते जा रहे हैं। पहले परिवार संगठित रहता था, अब वो जमाना खत्म हो गया। पैसा खूब है पब्लिक के पास, ऐसा नहीं है पैसे कमी, एजुकेशन खूब है, इतनी एजुकेशन से काम हो जाएगा। लेकिन खुद को इतना समझो, दूसरे की इज्जत करो। माँ बाप की नहीं सुनता, बाप माँ की नहीं सुनती, घर वाले अपने पति की नहीं सुनती, पति घर वाले की नहीं सुन रहा, तो कैसे चलेगा। मैं तो भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं कर रहा। अपनी बात बताइए जो मुझे लगा। ठीक है, चलो भाई, सबके लिए जय हिंद, जय भारत।